हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। बताया जा रहा है राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके साथ तेज हवाओं और बारिश के चलते कई जगहों पर बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में आंधी और तूफान को अलर्ट जारी किया है, जिसके साथ लोगों में सतर्क रहने की अपील भी की है। हिमाचल प्रदेश में लगातार जो मौसम है वो करवट बदल रहा है। अगर देखा जाए बीते दिन की अगर बात करें, शुक्रवार को भी शाम के समय जो अधिकांश जिलों में जो मूसलाधार वर्षा हुई, इसके चलते जो किसानों बागानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। खासकर जो सेब की जो फसल है उनमें अत्यधिक नुकसान देखने को मिला। वहीं अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से राजधानी शिमला में मूसलाधार वर्षा हो रही है। इसके अलावा अगर हम अन्य जिला की बात करें, हमीरपुर, कांगड़ा, अन्य जो जिला है वहां भी जो बारिश का प्रकोप देखने को मिला। केवल मात्र लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिला के लिए आज अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर देखा जाए कल भी यानी कि 31 मई को भी ऊंचाई वाले क्षेत्र में वर्षा, आंधी, तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 1 जून को भले ही पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन 2 और 3 जून को भी अधिकांश क्षेत्र में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है लगातार जो बारिश हो रही है, इससे तापमान में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज हुई। लगातार जो बाहरी राज्यों से पर्यटक है हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं, खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से लगातार जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। फिलहाल मैं अपने स्टूडियो से चाहूंगा कि कुछ राजधानी शिमला की तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं राजधानी शिमला में जो मौसम ने करवट बदली है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल की राजधानी शिमला समेत जो राज्य के कई भागों में सुबह से ही बारिश हो रही है। सुबह 7 बजे से बारिश हो रही है, इससे बच्चों को स्कूल जाते वक्त परेशानी हुई। बीती रात भी कई भागों में तेज बारिश और तूफान चला। सुजानपुर के चमियाना में तूफान से बिजली की HT लाइन टूट गई। कांगड़ा में तूफान के बाद 2 घंटे तक बिजली गुल रही। अगर हम बात करें राज्य में बारिश के बाद जो मौसम सुहाना हो गया है, प्रदेश में आज भी बारिश के आसार है। IMD के अनुसार लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी 10 जिला में जो तूफान का यानी कि ये देखा जाए आंधी और तूफान को लेकर जो येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्व अनुमान है। जिस तरीके से जो देखा जा रहा है लगातार बीते दिन जो बारिश हुई, इससे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। कुफरी के तापमान में सबसे ज्यादा 6.3 डिग्री की गिरावट के बाद पारा इनकी 17.8 डिग्री रह चुका है। वहीं धर्मशाला के अधिकतम तापमान 5 डिग्री की गिरावट के बाद 30 डिग्री, शिमला का पारा यानी कि 4 डिग्री की गिरावट के बाद 25, मनाली का 4.6 डिग्री गिरने के बाद 24.6, कांगड़ा का 4.3 डिग्री कम होने के बाद 32.5 डिग्री रह चुका है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है बारिश और ओलावृष्टि के बाद न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। नाहन का न्यूनतम तापमान भी 5 डिग्री गिरने के बाद 18 डिग्री रह गया है। वेदर में आए बदलाव के बाद पहाड़ों का मौसम सुहाना हो गया है। IMD के अनुसार 31 मई को पूरे प्रदेश में जो मौसम है खराब रहने का पूर्व अनुमान है। कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 1 जून से पश्चिमी विक्षोभ कमजोर जरूर पड़ेगा, लेकिन 2 जून तक अधिक ऊंचे और मध्य ऊंचाई वाले भागों में हल्की बारिश जारी रहेगी। 3 और 4 जून को भी अधिक ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार है। जाहिर है कि इससे अगले 5 दिनों के दौरान गर्मी से राहत मिलेगी। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, अगर हम बीते यानी कि कल की बात की जाए तो जिस तरीके से जो देखा भी गया है कि कुछ शहर ऐसे थे, 10 शहर ऐसे थे जहां पर जो तापमान है 35 डिग्री से अधिक था, लेकिन जो प्रदेश में जो मौसम ने एकदम करवट बदला है, इससे जो अत्यधिक ठंड का प्रकोप देखने को मिला। खासकर अगर हम राजधानी शिमला की ही बात करें, जिस तरीके से लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, तापमान में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन सबसे अधिक जो नुकसान है वो किसान बागवानों को हुआ है। अगर हम देखें करसोग की बात की जाए या जंजैली की बात की जाए, सिराज की बात की जाए, कुफरी, चौपाल, फागू, इन क्षेत्रों में जो भारी ओलावृष्टि हुई है, इससे जो सेब की फसलों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में किसानों की संख्या देखी है, अगर देखा जाए 5500 करोड़ का कारोबार सेब के ऊपर निर्भर करता है। निश्चित तौर पर जब ऐसी तेज बारिश, आंधी, तूफान बेमौसमी आती है तो इससे किसानों और बागवानों को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि लगातार चाहे चंडीगढ़, शिमला, चंडीगढ़, मनाली की बात की जाए तो पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देख
देखने को मिल रहा है। एक माह में लगभग 6,34,000 जो पर्यटकों की बान है राजधानी शिमला में प्रवेश हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैदानी इलाकों में जहां पर अत्यधिक गर्मी है उसी के मुकाबले अगर हम बात करें पर्यटन नगरी जिला शिमला के हाटू बिगनाल, अल्देरा, कुफरी, कुल्लू मनाली, खजियार, काला टॉप, कोकसर, कोमिक, शुंगलाधरा, रोहतांग, इन क्षेत्रों में लगातार जो पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। कामेश शर्मा की रिपोर्ट, शिमला।